सो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस अपनी जेंगो ऐप के साथ और यहाँ पर हम लोग अभी बैकएंड लिखना चालू करेंगे। अब यहाँ पर प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यार कोड नहीं है, कोड नहीं है, कोड नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कोड कहाँ पर है। आप लोगों को सिंपली codewithharry.com पर जाना है और codewithharry.com इस दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट है। आप लोग इसमें जाएंगे, इसको खोलेंगे, इसमें नीचे जेंगो ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे, जेंगो ट्यूटोरियल्स को खोल के और जेंगो ट्यूटोरियल्स के कोड को अपने आराम से एक्सेस करेंगे घर पे चाय की सुस्कियों के साथ। और जो भी आप खाना पीना पसंद करते हैं उसके साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट यूटिल्स और ये वो सब कुछ दिया हुआ है मैंने, एकदम झक्कास। ठीक है, यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हैं, वो सब आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट के साथ जो मन चाहे कर सकते हैं। आराम से इसको देखिए, मज़े कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ वीडियो के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा प्लान में करने वाला हूँ चेंजेस। तो मैं पाइथन manage.py रन सर्वर करूँगा और जैसे ही मैं ये पाइथन मैनेज.py रन सर्वर करूँगा मेरा सर्वर चालू हो जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है। मैं यहाँ पर इसको खोलूँगा 127.0.0.1 और :8000। तो इससे क्या होगा कि मेरी जेंगो जो है चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एनालाइज टेक्स्ट है, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एनालाइज टेक्स्ट के यहाँ बटन से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक BR लगा दूंगा। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर HTML मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला आपको, आप लोग उसको खुद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक प्लान करने वाला हूँ। अब एनालाइज टेक्स्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चेक बटन्स लगाने वाला हूँ और चेक बटन्स किस तरह लगाते हैं HTML के अंदर मैं आप लोग को बताता हूँ और किस तरह हम लोग उसको अपने बैकएंड में डील करेंगे ये भी बताता हूँ। उसके लिए मुझे बैकएंड में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं आ जाता हूँ, अभी मैं एक बार अपनी पाइपलाइन देखता हूँ किस तरह बनाई थी मैंने। अब ये जो मैंने पाइप ले किया था अपना, ये बहुत अच्छा पाइप था। जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं अलग अलग बटन बना सकता था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लान में चेंज करना चाहता हूँ और ये चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को कुछ डिफरेंट मज़ा देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट को बनाने के 10 तरीके हो सकते हैं। तो हालांकि ये जो हमने पाइपलाइन ले की थी इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस कोर्स को पूरा होने के बाद यहाँ पर वापस आएँ और इस पाइपलाइन के अनुसार जो है बनाए अपना जो ये जेंगो की बैकएंड है उसको। और मैं आप लोगों की पाइपलाइन कंप्लीट देखना पसंद करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक एंड पॉइंट रखूँगा और उसका नाम रखूँगा मैं एनालाइज। तो मैंने जो पुराना कोड है वो मिटा दिया है अभी और आप लोग को पुराना कोड codewithharry.com पे मिल जाएगा। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, पुराना कोड डिलीट नहीं हुआ है। आप लोग जिस वीडियो के करस्पॉन्डिंग था उसको उठा के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एनालाइज नाम का बनाऊँगा और यहाँ पर एक ही फंक्शन बनाऊँगा एनालाइज। और एनालाइज में मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा एनालाइज। अब क्या होगा, सिर्फ एक एनालाइज होगा लेकिन कुछ चेक बटन यहाँ पर डालने वाला हूँ मैं। और चेक बटन डालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बटन। ठीक है, और टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स होता है। तो देखो मुझे सजेशन भी दे रहा है और यहाँ पर मैं इसका नेम डाल दूंगा। नेम इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, नेम इज इक्वल टू मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ तो यार देखो रट के तो कोई बैठता नहीं है सब चीज़ें। मैं अपना वीडियो खोलूँगा और codewithharry.com है ही इसीलिए यार। codewith.com जो लेइंग द पाइप वाला वीडियो है वो खोलूँगा आराम से और लेइंग द पाइप वाले वीडियो में सोर्स कोड में जाऊँगा और लेइंग द पाप बोल रहा था मैं, पाप नहीं भाई पाइप। तो यहाँ पर मैंने रिमूव पंक्चुएशन का एक बनाया था, एक कैपिटलाइज फर्स्ट का बनाया था। तो मुझे यहाँ पर जो है आइडियाज़ मिल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव पंक रख देता हूँ उसका नाम। और हम सबसे पहले काम करेंगे, रिमूव पंक रखेंगे, ठीक है, PUNC। और यहाँ पर जो है मैं इसको कंप्लीट करूँगा और नेम मैंने इसका दे दिया है। तो यार अभी के लिए सिर्फ इतना करेंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पर Ctrl+S से सेव करेंगे। और यहाँ पर देखो कह रहा है टेक्स्ट यूटिल्स डॉट व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट एनालाइज। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जो हमारा पाइप था वो हमने अलग उसके लिए बनाया था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ये बनाने वाला हूँ एंड पॉइंट, उसका नाम मैं रखूँगा एनालाइज। तो एनालाइज में यहाँ पर रख देता हूँ, Ctrl+S करूँगा, देखो मेरा सर्वर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं जाऊँगा वापस से, टेम्पलेट इज़ वर्किंग है इसमें। ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो यार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिमूव पंक्चुएशंस पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशन की स्पेलिंग जो है मैं अजीब सी बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ तो क्या ही करोगे आप। मैं इसको BR कर देता हूँ, इसमें मैं एंटरटेनमेंट ही दे रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसको रिलोड करूँगा। और रिमूव पंक्चुएशन के बाद कुछ M आ गया है यहाँ पर। ये M कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से यार, मैंने तो टाइप नहीं किया था बट शायद गलती से कर दिया हो। इसको रिलोड करूँगा, मैं ऐसे रिमूव पंक्चुएशन पे क्लिक करूँगा, एनालाइज टेक्स्ट करूँगा। तो ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी रिमूव पंक्चुएशन को क्या करेगा, रिमूव पंक्चुएशन इक्वल्स टू ऑन आ रहा है। देखो यहाँ पर रिमूव पंक इज इक्वल टू ऑन। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं रिमूव पंक्चुएशन को ऑन ना करूँ, बैक करूँ, रिलोड करूँ, अब एनालाइज टेक्स्ट करूँ तो क्या देखो टेक्स्ट इज इक्वल टू आ रहा है, रिमूव पंक्चुएशन नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी तरह हम लोग इसको देख सकते हैं कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। मैं अपने views.py में आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
टेक्स्ट तो मुझे मिल ही रहा है, टेक्स्ट के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिमूव पंक को देखूंगा, रिमूव पंक क्या है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यहाँ पर रिमूव पंक लिखूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा क्या, रिमूव पंक। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद इसको रिलोड करूँगा, रिलोड करने के बाद दिस इज़ लिखूंगा, दिस इज़ गलत लिख दिया मैंने, लेकिन तब भी ठीक है। अब ये कह रहा है कि नेम इज इक्वल टू इंडेक्स, नेम इज इक्वल टू एनालाइज, तो इसमें जो एनालाइज है वो कह रहा है मुझे नहीं मिला, तो मैं इसको ज़रा ठीक करता हूँ। जो मेरा फॉर्म है उसका एक्शन मैं करता हूँ एनालाइज, पहले रिमूव पंक था, अभी एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, वापस से बैक जाऊँगा, इसको रिलोड करूँगा, रिलोड करके वहाँ पर इस बार अच्छे से दिस इज लिखूंगा और उसके बाद रिमूव पंक करूँगा, एनालाइज टेक्स्ट पे जाऊँगा, तो ये देखो रिमूव पंक इक्वल्स टू ऑन आ रहा है। अब यहाँ देखता हूँ कि कुछ प्रिंट हुआ मेरा, नहीं हुआ, तो ये देखो ऑन प्रिंट हुआ और दिस इज प्रिंट हुआ। और अगर ये ऑफ होता तब क्या होता, अगर ये ऑफ होता, मान लो मैं इसको कुछ ऐसे करता और फिर एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करता, तब यहाँ पर देखो दिस इज आया और डिफ़ॉल्ट आ गया, यानी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिफ़ॉल्ट आएगी। और डिफ़ॉल्ट को मैं क्या ले लूँगा, डिफ़ॉल्ट को मैं ऑफ ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये काम मैं कैसे करूँगा। तो जो डिफ़ॉल्ट है इसको मैं ऑफ कर दूंगा, यानी कि मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी रिमूव पंक की वैल्यू ऑन होगी तब ये ऑन होगा, नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह मैं जो है अपना काम करवाऊंगा। तो यहाँ देखो अब क्या होने वाला है। अब मैं यहाँ पर जब ये कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी views.py में जाता हूँ, एनालाइज करूँ, तो मैं यहाँ पे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, इसके लिए एक टेम्पलेट बना लूँगा। तो चलो यार अब एक काम करते हैं, एक नई टेम्पलेट बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं अपने टेम्पलेट में क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर HTML फाइल में जाऊँगा और इसके बाद इसको मैं कर दूँगा analyze.html। अब ये analyze.html है, बिल्कुल दिखेगी, कम से कम सिमिलर तो दिखेगी यार। और यहाँ पर जो टेम्पलेट इज़ वर्किंग की जगह मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट यूटिल्स कर देता हूँ, टेक्स्ट यूटिल्स, ताकि अच्छा दिखे। इसको टेक्स्ट यूटिल्स कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एनालाइजिंग टेक्स्ट। तो टाइटल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ये जो बेसिक आई थी HTML की टेम्पलेट, मैंने अपनी बेसिक वाली टेम्पलेट को हटा दिया है और मैंने यहाँ पर क्या किया है, टाइटल में लिख दिया है एनालाइजिंग योर टेक्स्ट। उसी के साथ साथ मैंने इसमें एक H1 टैग डाला है जिसमें मैंने लिखा है योर एनालाइज टेक्स्ट। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर डाला है पर्पज नाम से। उसी के साथ साथ मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ टैग बनाया है और यहाँ पर लिखा है analyzed_text। तो एक पैराग्राफ टैग है हमारा HTML के अंदर। अगर HTML आप लोग को नहीं आती है तो टेंशन की बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट में सीख जाएंगे, 1 मिनट नहीं 10 मिनट में सीख जाएंगे। मैं वीडियो दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मुझसे मांग लेना अगर मैं भूल जाऊँ डालना लिंक तो। अब यहाँ पर क्या है कि H1 मैंने डाला हेडिंग टैग, एक पैराग्राफ टैग डाला। पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है, एक एनालाइज टेक्स्ट नाम का वेरिएबल आ रहा है और पर्पस के अंदर हमारा पर्पस वेरिएबल आएगा और वो आएगा हमारा परम से और हम उसको views.py से भेजेंगे। तो यार यहाँ पर पहले हम लोग कर रहे थे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे रेंडर। और रेंडर के अंदर हमारा पहला आर्ग्यूमेंट आएगा रिक्वेस्ट, उसके बाद हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या आने वाला है, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारे पास आने वाला है analyze.html जो कि हमने अभी HTML टेम्पलेट बनाई है। और तीसरा पैरामीटर्स आने वाला है परम्स, जो कि पैरामीटर्स होंगे, मैं बताता हूँ भी क्या पैरामीटर्स पास करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट अभी हम ऐसे ही लगा रहने देंगे क्योंकि यार ये हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और प्रिंट स्टेटमेंट अगर लगे हुए भी हैं तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम जाएंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा परम्स इज इक्वल टू और एक डिक्शनरी भेजूंगा। सबसे पहले डिक्शनरी की वैल्यू क्या भेजूंगा मैं, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है पर्पस और एनालाइज टेक्स्ट, ये दोनों मुझे भेजने ही भेजने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पर्पस कर देता हूँ। पर्पस हमारा क्या है, पर्पस हमारा यहाँ पर होने वाला है रिमूव पंक, रिमूव पंक्चुएशन लिख देता हूँ, रिमूव्ड और लिखता हूँ यहाँ पर पंक्चुएशंस, तो पंक्चुएशंस। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भेजने वाला हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा क्या होने वाला है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। यार बहुत आलसी आदमी हूँ, अगर आप लोग आलसी नहीं है तो टाइप करें, मैं तो आलसी हूँ यार, तो आप लोग जो है अगर आलसी नहीं है तो टाइप कर लेना। अब यहाँ पर एनालाइज टेक्स्ट में क्या आने वाला है, एनालाइज टेक्स्ट में आने वाला है, मैं अभी बना रहा हूँ उसको, मैंने अभी एनालाइज किया नहीं है। मान लो हमारा एनालाइज्ड नाम से एक वेरिएबल बनेगा अभी जिसमें हमारा एनालाइज टेक्स्ट आया है। अभी मैं एनालाइज्ड को इक्वल कर दूंगा किसके, अभी मैं जो हमारा टेक्स्ट है उसी के DJ टेक्स्ट के बराबर कर देता हूँ। लेकिन मेरी बात मानिए, मैं अभी इसको ठीक करूँगा, मैं यहाँ पर एनालाइज को करूँगा एनालाइज टेक्स्ट। अब ये देखता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। रिलोड किया इसको, देखो हमारा टाइटल टेक्स्ट डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ रिमूव और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट डॉट डालता हूँ और फिर लिख देता हूँ पंक्चुएशंस। और यहाँ पर क्या करूँगा, रिमूव पंक्चुएशन पे चेक करूँगा, एनालाइज टेक्स्ट पे जाऊँगा, योर एनालाइज टेक्स्ट रिमूव पंक्चुएशंस और यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ रिमूव पंक्चुएशंस। अब ये टेक्स्ट मुझे एज इट इज़ दिखा दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने एज इट इज़ टेक्स्ट को दे दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने बैकएंड में लिखूँगा कोड जो कि इसमें से पंक्चुएशंस को हटा देगा। तो अभी चलो लिखते हैं कोड को पंक्चुएशन हटाने के। तो यार ऐसा करने के लिए हमारे पास सबसे पहले पंक्चुएशन की जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट से निकाली है पंक्चुएशंस की लिस्ट, आप लोग को मैं दे दूंगा, ये कोड के साथ मिल जाएगी आपको, नहीं तो आप अगर सर्च
करेंगे गूगल पे पंक्चुएशन लिस्ट, तो आपको ये मिल जाएगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को ये सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स है मिल जाएंगी। ट्रिपल कोड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें डबल कोड भी है, सिंगल कोड भी है, तो कुछ दिक्कत ना हो इसलिए ट्रिपल कोड में ही मैंने ली हुई है। अब मैं हटाऊंगा किस तरह, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, ऑब्वियसली फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर जो है सिंपल में क्या करूँगा, लिखूंगा एनालाइज्ड इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये लाइन सबसे पहले हटा देता हूँ, जहाँ पर मैंने एनालाइज्ड को बराबर किया था डीजे टेक्स्ट के। एनालाइज्ड को मैंने अभी ब्लैंक कर दिया है, यानी कि जो मेरी एनालाइज स्ट्रिंग है वो क्या है, एक खाली स्ट्रिंग है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर आप लोग समझना चाहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। एनालाइज्ड इज इक्वल टू ब्लैंक मैंने किया है। अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा फॉर कैर इन डीजे टेक्स्ट, यानी कि कैरेक्टर डीजे टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा इफ कैर नॉट इन पंक्चुएशंस, यानी कि अगर कैर पंक्चुएशन में मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नहीं है तब क्या करो, डीजे टेक्स्ट में एनालाइज में जोड़ दो डीजे टेक्स्ट की कैर को। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैंने इंसर्ट दबा दिया यार, मैं यहाँ पर लिखूँगा एनालाइज्ड इज इक्वल टू एनालाइज्ड प्लस कैर। तो ये मैं इतना करूँगा सिर्फ, और इतना करने से क्या होगा, मेरा काम हो जाएगा। तो इतना ही करने से मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल एस को सेव करता हूँ और देखता हूँ कि यार जो मैंने सोचा वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसको रिलोड करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज़ रिमूव, और मैं यहाँ पर कुछ पंक्चुएशंस लगा देता हूँ, कुछ गंदी पंक्चुएशंस। ठीक है, और रिमूव पंक्चुएशन में चेक करके एनालाइज टेक्स्ट करता हूँ, देखो प्लीज़ रिमूव पंक्चुएशन से करके आ गया है। तो हमने बना ली अपनी जेंगो की पहली वेबसाइट जो क्या करती है, टेक्स्ट में से पंक्चुएशन को रिमूव करती है। तो यार आप सभी को बधाई हो, हमने कैसे किया एक बार और रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमने सांप को मारा, और कोड को थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। तो ये जो लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पर, ये मैं कॉमेंट आउट ऐसी रहने दूंगा ताकि आप लोग को मिले। लेकिन अगर आप अपने कोड को प्रोडक्शन लेवल में भेजना चाहते हैं तब आप लोग क्या करेंगे, इस तरह की रिडंडेंट लाइन को हटा देंगे। यार इस तरह की रिडंडेंट लाइन क्यों रखेंगे आप लोग अपने कोड के अंदर, ऑब्वियसली नहीं रखेंगे। और यहाँ पर ये जो मैंने कमेंट आउट किया हुआ है कोड नीचे, ये भी मैं रखूँगा क्योंकि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये पहले था अब नहीं है। लेकिन आप लोग अपने प्रोडक्शन लेवल कोड में इस तरह का कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब मैं यहाँ पर जो रिकैप देना चाहता हूँ वो देता हूँ। हमारे पास एक पेज था index.html, जितने लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पे टाइटल में, फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ। मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ अपने, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हेडिंग टैग लगाया। मैं यहाँ पर ज़्यादा HTML बूटस्ट्रैप या फिर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको जितना सिंपल में बना सकता था उतना सिंपल बनाया। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पेज बनाया, उसमें H1 टैग बनाया। H1 टैग के अंदर मैंने क्या किया, एनालाइजर की स्पेलिंग गलत है लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोग भी उसको छोड़ दो, एनालाइजर की स्पेलिंग को मत देखो। मैंने क्या किया, H1 टैग बनाया, उसके अंदर एक फॉर्म डाला। मैंने बोला फॉर्म का एक्शन होगा एनालाइज, और एनालाइज को मैंने डिफाइन किया अपने urls.py में। urls.py में एनालाइज कहाँ जाता है, व्यूज़ के एनालाइज वाले फंक्शन में जाता है, और होम पेज कहाँ जाता है, व्यूज़ के इंडेक्स वाले फंक्शन में। तो व्यूज़ के इंडेक्स वाले फंक्शन में क्या करता है, ये सिर्फ रेंडर कर देता है हमारी इंडेक्स वाली टेम्पलेट को। तो इंडेक्स वाली टेम्पलेट तो एक बेसिक टेम्पलेट है जिसमें H1 टैग है, जिसमें फॉर्म्स हैं, जिसमें इनपुट टैग है, जिसमें बटन है, और उसके बाद बटन क्या करता है, सबमिट करता है, और सिंपली बॉडी HTML, यानी कि कुछ ज़्यादा खास हमारे पास नहीं है। जनरली आप जो वेबसाइट बनाने वाले हैं जेंगो से, उसमें बहुत आइटम होंगे, उसमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होंगी, उसमें स्टाइल शीट्स होंगी, CSS होगी, एक्सटर्नल इनलाइन CSS भी होगी। लेकिन अभी मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं जेंगो सिखाना चाहता हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाना चाहता हूँ। उसके लिए दूसरे वीडियोज़ बना रखे हैं मैंने, ठीक है, वो देख लेना अगर आप लोग को देखना है तो। अब इसके बाद index.html को रेंडर कर दिया मैंने व्यूज़ में के इंडेक्स वाले फंक्शन से। अब मैं चाहता हूँ एनालाइज वाले फंक्शन को काम कराना। तो एनालाइज जैसे कोई क्लिक करेगा तो मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म पे जैसे कोई क्लिक करेगा वो जाएगा मेरे एनालाइज एंड पॉइंट पे, और क्या क्या जाएगा उसी के साथ साथ टेक्स्ट एरिया में लिखा गया सारा टेक्स्ट जाएगा, चेक बॉक्स की वैल्यू जाएगी, और उसके बाद सबमिट, अगर कोई मतलब जो सबमिट बटन है उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो डेटा चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, मेरे एनालाइज वाले एंड पॉइंट में। मेरा एनालाइज वाला एंड पॉइंट कहता है कि जो टेक्स्ट है और उसके बाद जो रिमूव पंक्चुएशन की वैल्यू है, ऑफ है या ऑन है, उसको चेक कर लो। खैर मैंने यहाँ पर एक चेक नहीं लगाया, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए चेक यहाँ पर इफ़, मुझे लिखना चाहिए इफ़ रिमूव पंक इक्वस टू और यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए ऑन, तभी मैं ये करूँगा। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सीधे आके क्या करूँगा, कुछ ऐसे कर दूँगा। ठीक है, और मैं कहूँगा अगर मेरा रिमूव पंक जो है वो ऑन है तब मैं ये सब करना चाहता हूँ, और अगर मेरा रिमूव पंक ऑन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एल्स में क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक HTTP रिस्पॉन्स, और मैं कह दूँगा एरर। ये मैंने अभी यहाँ पर चेंज मारा है यहाँ पर, ठीक है, तो एरर। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, देखता हूँ कि वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़, ये मैंने क्या कर दिया, दिस इज़, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ पंक्चुएशंस डाल दूँगा, हैरी कोड
करो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिमूव पंक्चुएशन को ऑफ करता हूँ तो एरर आ गया, ठीक है। लेकिन रिमूव पंक्चुएशन को ऑन करके भेजूंगा तो ये देखो ये आ गया, बहुत बढ़िया, वेबसाइट तो चल रही है। तो मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा था। तो क्या होगा, अगर रिमूव पंक्चुएशन ऑन होगा तो ये होगा। उसी के साथ साथ हम और चेक बटन्स भी ऐड करेंगे इसमें, और उसके साथ साथ हम दिखाएंगे कि क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। तो रिमूव पंक अगर ऑन है तो ये सारा होगा, वो क्या करेगा, पंक्चुएशन की लिस्ट मैंने नेट से उठाई, उसके बाद मैंने क्या किया, एक ब्लैंक जो लिस्ट नहीं यार, स्ट्रिंग बनाई, एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई, और मैंने क्या किया, आइट्रेट किया अपने टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट आपने इनपुट किया उस पर आइट्रेट किया पूरा। मैंने कहा कि अगर कैरेक्टर नहीं है मेरी पंक्चुएशन के अंदर तब क्या करो, मेरी इस एम्प्टी स्ट्रिंग में डाल दो कैरेक्टर को, वरना क्या करो, वरना कुछ मत करो, एल्स मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, मेरे सिर्फ वो कैरेक्टर आ जाएंगे डीजे टेक्स्ट के अंदर से जो कि जिसमें पंक्चुएशन नहीं है, यानी कि जो इनमें से नहीं है। तो जो कैरेक्टर इनमें से नहीं है मुझे वही चाहिए, मुझे रिमूव करना है पंक्चुएशन को, ख़त्म बात। तो इतना करने से क्या होगा, मेरा काम हो जाएगा। मैंने 2 पैरामीटर्स भेजे अपने एनालाइज वाली टेम्पलेट में, पहला भेजा पर्पज़, दूसरा भेजा एनालाइज टेक्स्ट। जो पर्पज़ है वो क्या है, पर्पज़ है मेरा रिमूव पंक्चुएशंस। पर्पज़ कुछ और भी हो सकता था, रिमूव जो लाइन है वो हो सकता था, न्यू लाइन कैरेक्टर रिमूव हो सकता था, या फिर मेरा पर्पज़ जो मैंने बाकी एंड पॉइंट बनाए थे, कुछ भी हो सकता था। पर्पज़ में टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, हो सकता है मैं उसमें से सारे लेटर्स को कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, पूरे टेक्स्ट को, मतलब वो मेरी कॉल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, मैंने एनालाइज टेक्स्ट के साथ एक और चीज़ भेजी, मैंने पर्पज़ के साथ एक और चीज़ भेजी जो कि थी एनालाइज टेक्स्ट। वो था क्या, मेरा फाइनल टेक्स्ट जो कि मैंने यहाँ पर बनाया अपनी पाइथन की मदद से, वो मैंने भेज दिया अपनी टेम्पलेट में। तो और यहाँ पर मैंने इस तरह डिस्प्ले करा दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल्स को किस तरह डिस्प्ले कराते हैं जेंगो के अंदर। तो मैंने बोला योर एनालाइज टेक्स्ट पर्पस जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और एनालाइज टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ख़त्म। तो मेरी वेबसाइट जो है बन चुकी है जेंगो से। तो हमने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है जेंगो से, ठीक है। तो अब आप लोग जो है बाकी पंक्चुएशन भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये एकदम सही से काम करेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम और चीज़ें ऐड करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यार वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, मुझे बताना कि कितना समझ में आ रहा है आपको, कितना नहीं आ रहा है। मैं सबका कमेंट देखना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, इस वीडियो को एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट जो कि यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें और मज़ा आ रहा होगा जेंगो सीखने में। कोड अगर आप लोगों को चाहिए codewithharry.com पे यहाँ पर है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाएं youtube.com पर। youtube.com पर जाने के बाद आप लोगों को क्लिक करना है सर्च बार पर, वहाँ पर लिखना है कोड विद हैरी। तो सर्च बार पर क्लिक करके आपको लिखना है कोड विद हैरी, और कोड विद हैरी आप लोग जैसे लिखेंगे वहाँ पर आप लोग को मिलेगा एक बहुत ही ख़तरनाक और एक बहुत अच्छा चैनल जो कि आप लोग की ज़िंदगी बदल सकता है। आप लोग यहाँ पर फुल प्लेलिस्ट में जाएं और उसके बाद आप लोग देखें जेंगो के फ्री कोर्स के वीडियोस जो कि ऐड होते जाते हैं। इसमें 710 लोगों ने एक्सेस किया है इसको। मुझे पता है कि ये नंबर हज़ारों में जाने वाला है अगर आप लोग इसको एक्सेस करें। अगर मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ यार, मैं मेहनत करके एक फ्री कोर्स रिलीज़ कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोग देखें उसको। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएं। तो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे पास अभी इतना ही है इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना लाइक किए वीडियो को चले जाते हैं। तो यार ऐसा मत करना प्लीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे नहीं लगता कि आपका ज़्यादा टाइम जाएगा वीडियो को लाइक करने में, लेकिन उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा और मैं बहुत सारे कोर्सेज़ बनाऊँगा और इस कोर्स को भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो आप लोग चाहते हैं इस कोर्स को मैं कंटिन्यू रखूँ तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लेलिस्ट को। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जेंगो सीखना चाहते होंगे, उनको कोड विद हैरी के बारे में पता नहीं होगा कि फ्री में कोर्स अपलोड हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग उनको बताएं। कुछ लोग ऐसे होंगे पाइथन सीखना चाहते होंगे, उनको भी कोड विद हैरी के बारे में नहीं पता होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग उनको बताएं, पाइथन की प्लेलिस्ट दें। और अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।